आखिर ये इंडेक्सेशन है क्या? आखिर इंडेक्सेशन का प्रॉपर्टी टैक्सेस से क्या रिलेशन है? आखिर सरकार ने इसे क्यों जीरो कर दिया? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं इंडेक्सेशन से रिलेटेड। आखिर प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया या फिर सस्ता हो गया? देखिए, आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया प्रॉपर्टी तो ऐसा हुआ है कि सरकार ने पहले 20% रखा था और अब 20% तो ये 12.5% कर दिया गया। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी टैक्सेस तो रिड्यूस हुए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ऐसा है कि सरकार के अंदर की बात को पकड़ो। यहाँ देखिए, सरकार का दोगलापन देखो या डबल स्टैंडर्ड देखो सरकार ने क्या किया है रियल एस्टेट वालों के साथ। देखिए, सिंपल सी बात है, पहले हमें एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, ठीक है। ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या है? आखिर इंडेक्सेशन है क्या? देखिए, इंडेक्सेशन एक तरह का एक ऐसा मेथड होता है जिससे क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन को, यानी कि हिंदी में बोले तो महंगाई दर क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ताकि आप कोई भी व्यापारी है या फिर कोई भी इन्वेस्टर्स है, ताकि उसको इन्फ्लेशन का उतना असर ना पड़े उसके बिजनेस पे। तो वहां पे क्या किया जाता था, इसे एडजस्ट किया जाता था, जिसे हम CII बोलते हैं, दैट इज कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स। एक तरह का ये मेथड भी होता है, एक तरह आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है जिसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम उतने टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे, हम लेमैन लैंग्वेज यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, हम दो सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, पहला एक सिनारियो मान लेते हैं कि विथ इंडेक्सेशन, ठीक है, जहां पे इंडेक्सेशन था, यानी कि पहले यहाँ पे क्या था, मान लेते हैं एक सिनारियो है मेरा, दैट इज विथ इंडेक्सेशन, ठीक है। एक सेकंड सिनारियो इधर ले लेते हैं, दैट इज ऑफ विदाउट टैक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। विदाउट इंडेक्सेशन में क्या सिनारियो देखते हैं भाई, दोनों में क्या चेंजेस है। मान लेते हैं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को, मान लेते हैं आप किसी प्रॉपर्टी को आपने यहाँ पे क्या किया, परचेज करा है, और आपने को परचेज प्राइस पड़ा है दैट इज ऑफ 50 लाख। यहाँ पे भी आपने सेम प्रॉपर्टी परचेज किया और आपको पड़ा कितना दाम, 50 लाख रुपए पड़ा। यहाँ पे क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, यानी कि मान लेते हैं आप प्रॉपर्टी को क्या है 10 साल तक आप यहाँ पे रखते हो प्रॉपर्टी को, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या लगेगा, दैट इज यहाँ पे क्या आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मान लेते हैं कि इंडेक्स्ड प्राइस जो होता है, आपको जो एडजस्ट करके जो प्राइस दिया गया है वो मान लेते हैं दैट इज 64.18 लाख रुपए होता है। और यहाँ पे जो इंडेक्स प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज ऑफ 0, यानी कि आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का तो बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला। तो टोटल प्राइस कितना होगा, जो पहले था वही होगा, दैट इज ऑफ 50 लाख रुपीज। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद आप प्रॉपर्टी किसी ना किसी राम श्याम, जिससे किसी ना किसी को तो बेचोगे। मान लेते हैं आप किसी एक्स पर्सन को, यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को 70 लाख रुपीज में आपने यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने किसी को सेलिंग प्राइस मान लो, यहाँ पे आपने 70 लाख रुपीज रखा। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना का हो गया, दैट इज ऑफ यहाँ पे आपको हो गया 5.81 लाख रुपीज का, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर यहाँ पे LTCG आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे LTCG कितना हो गया, दैट इज ऑफ 20 लाख रुपीज का, ठीक है। तो आप यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा, यहाँ पे जो आपको टैक्स लाइबिलिटी बनेगा दैट इज अब कितना बनेगा, दैट इज 1,03,600 रुपए का यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा, जो कि 20% का है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो आपको महंगा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप देखना यहाँ पे जादू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, दैट इज ऑफ 20 लाख रुपीज। इस पे कितना लगेगा, दैट इज ऑफ 12.5, दैट इज 12.5% का यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जब 12.5% का टैक्स लगेगा तो ये कितना हो गया, ये बन के आता है टोटल 2.5 लाख रुपया, यानी कि 2.5 लाख रुपीज। देखो गाइस, आपको पहले लगता था 1.03, अब आप कितना लग रहा है, दैट इज 2.5 लाख रुपया। तो अब बताओ, प्रॉपर्टी टैक्स महंगा हुआ है या फिर सस्ता हुआ है, इंक्रीज किया गया या फिर घटाया गया है। लेमैन लोगों को जिनको समझ में नहीं आता उतने टेक्निकल टर्म्स, उनको तो ऊपर ऊपर से एक तरह से झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि इस भाई 20% था और 20% से डिक्रीज हो गया 12.5% हो गया, वाह वाह, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना हो, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, प्राइस एक्शन, कुछ भी स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन ट्राइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।